लोकसभा चुनाव 2019 के ऐलान के साथ ही विवादों की झड़ी भी लग गई है। कहीं लंबे चुनाव आयोजित करने की शिकायत है, तो कहीं तारीख और त्योहारों को लेकर विवाद है। ये सब विवाद तो हो सकता है कि राजनीति के चलते हो, लेकिन एक बात तय है कि ये सबसे महंगा चुनाव साबित होने जा रहा है। साथ ही उससे उम्मीद है कि फिर से सबसे अमीर उम्मीदवारों के भी नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। वोटर्स को भी लगता है कि राजनेताओं की संपत्ति मंदी हो या तेजी, वो लगातार बढ़ती रहती है, उसमें किसी तरह की रुकावट देखने को नहीं मिलती है। सैलरी क्लास लोगों को जितना मुश्किल का सामना करना होता है अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारने के लिए, उनको अपना काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारने के लिए। वहीं नेताओं की बात करें तो उनके इनकम में कभी भी कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। जिन नेताओं के पास पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं था, आज के डेट पे वो करोड़पति हो गए हैं। अगर आप देखें तो रिसेशन आपको हर चीज़ों में देखने को मिलेगी, बट नेताओं की आमदनी में आपको कभी रिसेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए तो इलेक्शन से पहले नेताओं के पास इतना फंड नहीं होता है जितना इलेक्शन जीतने के बाद उनके फंड अमाउंट में जो बढ़ोतरी होती है, जो कि वो हमारा पैसा होता है, वो सारे हमारे मेहनत के पैसे होते हैं, जो जिस चीज़ पे अब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक हार्ड एंड अर्न मनी होती है जो एक सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जितने हमारे इनकम नहीं होती उतनी हमारे ही खर्चे हो जाते हैं, तो हमारे पास कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो नेताओं की ग्रोथ ज़्यादा होती है, उतनी हमारी नहीं होती, तो ज़रूर इस चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा मतदान 7 चरणों में होंगे। शुरुआत 11 अप्रैल से होगी और मतगणना 23 मई को होगी। नामांकन करने की आखिरी तारीख 25 मार्च है। नामांकन के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस चुनाव में कितने करोड़पति प्रत्याशी खड़े होते हैं। लेकिन अगर पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2014 के आम चुनाव की बात की जाए तो कुल 442 करोड़पति नेता चुनाव में जीत हासिल करके लोकसभा पहुंचे। इनमें से सबसे अमीर नेता के पास 683 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक पिछली लोकसभा के कुल 442 करोड़पतियों में से 237 करोड़पति भाजपा के थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर तेलुगु देशम पार्टी थी। कांग्रेस के करोड़पति सदस्यों की संख्या 35 थी। अन्ना द्रमुक के करोड़पति सदस्य 20 और तृणमूल कांग्रेस के 21 सदस्य करोड़पति थे। अगर बात करें सबसे अमीर सांसद की तो ये तमगा तेलुगु देशम पार्टी को मिलता है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम के नेता जयदेव गल्ला 683 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति के साथ सबसे अमीर सांसद रहे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी दूसरे नंबर पर। भाजपा के गोक राजू गंगा राजू 288 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे नंबर पर रहे। सभी सांसदों के पास कुल 6500 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। वोटर्स का मानना है कि इस बार ज्यादा अमीर उम्मीदवार और फिर ज्यादा अमीर सांसद लोकसभा में एंट्री कर सकते हैं। 5 सालों में स्टॉक मार्केट डबल हुआ और मैं समझता हूं कि नेताओं के पैसे की ग्रोथ भी, क्योंकि वो अपने ज्यादातर फंड को इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रियलिटी या अदर सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं, तो उनके भी पैसे यहाँ पर बढ़े हैं। इस वजह से अब वो पैसा निकालने की बारी होगी और वापस से चुनाव में उतना ही ज्यादा पैसा इस बार खर्च होता हुआ नजर आएगा। हालांकि सांसदों की इस लिस्ट में अमीरों के साथ ही ऐसे सांसद भी रहे जिनकी संपत्ति सामान्य आदमी के बराबर थी। सीकर से जीतने वाले बीजेपी सांसद सुमेधानंद के पास तब केवल 34,311 रुपए की संपत्ति थी। अलवर से जीतने वाले भाजपा के महेंद्र चंद नाथ योगी के पास 1,99,000 रुपए की संपत्ति थी। अमीरी गरीबी तो सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन पिछली बार चिंताजनक आंकड़ा आपराधिक मामले वाले सांसदों का था। पिछली लोकसभा में 186 दागी सांसद लोकसभा पहुंचे। इनमें से 112 पर हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं पर अत्याचार जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। 2009 की लोकसभा में 158 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। उम्मीद है कि इस बार अमीरी का रिकॉर्ड भले ही टूट जाए, लेकिन आपराधिक छवि वाले लोगों का संसद में प्रवेश जनता नहीं होने देगी।